Hi, hello, how are you? I am Bhavna and a CA finalist, and I hope you are doing well. So in this video, I'm gonna share with you all one of my habit which I usually did in along my CA intern and CA foundation journey. You can say in exams basically, which gives me motivation and gives me hopes to pass that examination and to give me inspiration. और आप सब सोच रहे होंगे ऐसे क्या चीज़ हो सकती है जो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, तो लेट मी शेयर विथ यू ऑल एंड आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी उस चीज़ ने. लेट मी शेयर विथ यू ऑल दैट सॉन्ग विच गिव्स मी सो मच मोटिवेशन ड्यूरिंग माई CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड मेनली दिस लिरिक्स जो अभी आएंगी. ऐसी हर रात रात हो आयशों से बात बात आशाएं आशाएं पूरी फीलिंग है इसके अंदर एक इंस्पिरेशन की. कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी It's not just a song, it's just a masterpiece which is sung by KK and Salim Merchant sir, and really it gives me goosebumps. अगर मैं अभी भी इसको ईयरबड्स लगा के सुन लूँ ना तो मैं उस जोन में जा सकती हूँ. इतनी ज़्यादा एनर्जी है इस सॉन्ग के अंदर. एंड इट्स कॉल्ड सॉन्ग थेरेपी विच यूजुअली होती है, सब जगह होती है. अगर किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उसको एनर्जेटिक सॉन्ग सुनाए जाते हैं उसको एनर्जी फील कराने के लिए. इफ़ यू आर लूजिंग योर होप्स तो आपको मोटिवेशन सॉन्ग सुननी चाहिए. इट्स अ सॉन्ग थेरेपी जो मैं यूजुअली अप्लाई करती थी ड्यूरिंग माई CA इंटर एंड CA फाउंडेशन एग्जाम्स. एंड मे बी अदर वेज ऑल्सो, देयर कैन बी एन अदर वेज ऑल्सो जो आपको मोटिवेट करे. वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर सकती है ड्यूरिंग दिस फेज़. क्योंकि ये फेज़ ऐसा है जिसमें आप अपनी होप भी होते हो, आप डिमोटिवेटेड रहते हो, नेगेटिविटी वाइब्स आपके आसपास रहती है लाइक अ वॉल, लाइक अ शील्ड वॉल. पूरी नेगेटिविटी है आपकी तरफ, फिर भी आप पढ़ रहे हो. इट्स अ बिग थिंग. आई कैन से आपने अभी तक हार नहीं मानी है, ये भी तो एक जीत है. सबसे बड़ी जीत है ये है कि यू आर नॉट लूजिंग योर होप्स स्टिल एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट एग्ज़ाम. ये भी तो एक विन है अपनी. एंड आई कैन से देयर मे बी अदर वेज. किसी के लिए फ़िटनेस हो सकती है, किसी को जिम जाना पसंद हो सकता है, किसी को जॉगिंग करना पसंद हो सकता है, किसी को साइकिलिंग पसंद हो सकती है. मैं यूजुअली उस टाइम पे सॉन्ग सुनती थी एंड वॉकिंग करती थी क्योंकि जॉगिंग से ऑब्वियसली थकान होती थी और फिर वापस से पढ़ने की एनर्जी नहीं मिलती थी. बट सबके अपने अपने वेज हैं. अगर किसी को पसंद है तो करो. बट मैं कहूँगी इस टाइम पे आप जितना अपने फ्रेंड्स से बातें कम करोगे बेटर है. फ्रेंड्स वो होनी चाहिए जो CA करिकुलम के ना हो, CA एग्ज़ाम्स ना दे रहे हो राइट नाउ. बिकॉज आप उनसे बात करोगे, आप उनसे सिर्फ इतनी ही बात करोगे, यही बात करोगे कि यार तूने कितना कर लिया, तेरा कितना हो गया वगैरह वगैरह. तो तुम्हारे बीच में कॉम्पिटिशन ही चलता रहेगा, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम चलता ही रहेगा. बट अगर आपका कोई नॉन CA फ्रेंड होगा तो उसको तो मेनली कोई बात आपकी समझ ही नहीं आएगी. व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ एडवांस अकाउंट, क्या होते हैं AS वगैरह, उसको कुछ समझ नहीं आएगा. अगर आप उसको बोलोगे भी तो वो आपको होप ही देगा क्योंकि आपके और उसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा. बट कोई CA वाला फ्रेंड होगा वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगा. या तो आप उसको डिमोटिवेट करोगे या तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा. तो इस टाइम पे मत सोच लेना कि आप किसी अपने CA फ्रेंड से बात कर लो कि यार तेरा कितना हो गया, मेरा तो इतना ही हुआ है, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले. वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है. वेज फाइंड आउट करो जो आपको अभी होप दे क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं. मिनिमम 15 डेज़ रह गए आई थिंक एग्ज़ाम ख़त्म होने में. और इस टाइम पे आपका पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने हैं. अभी तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है. मेन जर्नी ही, मेन फाइटिंग ही अभी है एग्ज़ाम देना. एंड आई कैन से दैट यू कैन एंड यू विल एंड कर सकते हो. यू डू दिस. आपसे नहीं होगा तो किससे होगा. इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, सेल्फ स्टडीज़ करने के बाद स्टिल यू आर थिंकिंग कि मुझसे नहीं होगा. इट्स जस्ट अ बुलशिट. आपको खुद को ही होप देती रहनी पड़ेगी कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा. यू कैन एंड यू विल, यू कैन एंड यू विल.
मैं हमेशा, मेरे पास वाइट बोर्ड था मेरी जस्ट रूम के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एस्थेटिक टाइप से पढ़ती थी, तो उस वाइट बोर्ड पे मैं डेली लिखती थी, डेली, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, आई कैन डू दिस, आई कैन डिड इट, आई कैन डू दिस। मैनिफेस्ट करती थी। मैनिफेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, अगर आप मानोगे तो वो हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो आप जो चीज़ लिखते जाओगे डेली, जो चीज़ सेम चीज़ लिखोगे, जो चीज़ सोचोगे, वो नेगेटिविटी को जितना अपने से दूर रखोगे, वो चीज़ हो जाएगी, वो होगी, डेफिनेटली होगी, वो कैसे नहीं होगी। तो मैं उस बोर्ड पे लिखती रहती, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। और मेरी फैमिली पूछती थी क्या लिख रही है, मैंने नथिंग, ये जस्ट मेरे लिए है और मुझे समझ में आ रहा है। या तो वो लिखती थी, या तो स्टिकी नोट्स पे कोई गुड थॉट लिखती थी, जिससे मेरे को पूरा दिन वही पढ़ती रहती थी। जब भी मुझे नेगेटिविटी आती थी, उसको ऊपर करके पढ़ लेती थी कि ठीक है, आज का दिन अच्छा हो गया मेरा। या तो मम्मी के पास जाके बैठ जाती थी कि ठीक है, मम्मी के पास बैठ के थोड़ी देर बातें कर ली, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता अब व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट इज़ टैक्स, डीटी हार्ड होती है, ऑडिट में मुझे लर्न नहीं होता, मम्मी को भी नहीं पता है। लॉ मेरे को समझ भी नहीं आती, फाउंडेशन की मैथ्स हार्ड है, मम्मी को कुछ भी नहीं पता है। अगर मम्मी को आपको जाके बोलोगे, मम्मी आपको होप ही देगी, मम्मी आपको समझाएगी कि ठीक है, हो जाएगा, कर लेगी तू। मम्मी, फैमिली मेम्बर्स होप ही देते हैं। सच्ची बता रही हूँ, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं एंड आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो आपको होप ही देंगे, वो आपको मोटिवेट ही करेंगे। आप उनसे जाके बात करो, सॉन्ग सुनो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सबसे बेस्ट थिंग है बीइंग अलोन दिन दिस टाइम। जितना ज़्यादा अकेले रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेले रहती थी, मैं आइसोलेट करके बैठी थी खुद को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मैं किसी से बात करूँगी मुझे नेगेटिविटी देगा, तो मैं उस टाइम पर आइसोलेट रखती थी खुद को। मैं खुद में ही रहती थी, सॉन्ग सुनती थी, लिखती रहती थी, मैनिफेस्ट करती थी चीज़ें और पढ़ती थी, दैट्स इट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं किसी से बात करूँगी मेरा आधा से 1 घंटा वेस्ट होगा। बट आपके अंदर खुद में कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं यार, मैं सिर्फ 10 मिनट बात करके वापस मम्मी से बात करके आ जाऊँगा, या फिर मैं अपनी 10 मिनट मुझे फ्रेंड के साथ जाके एक वॉक करके आनी है, तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है इतनी कंट्रोलिंग पावर खुद के ऊपर, तो करो, यू कैन। So that's it for the days. There is my ways to stay positive during the examination. Figure out your way. I hope this video helps you to stay positive, to being motivated, and please, you can and you did. You do this. आपसे नहीं होगा तो कैसे होगा, तो बोलती रहिए आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल. So that's it for the day, guys. If you think this video helps you, then thumbs up on my channel and let me know in the comment section you can and you will. ये comment आ जाना चाहिए. So that's it for the day, guys.